कोरोना काल के बाद अब 2 साल में प्राइमरी स्तर के स्कूल खुल चुके हैं। बच्चे स्कूल जा तो रहे हैं, लेकिन सतर्कता और सुरक्षा को लेकर चिंता अभिभावकों के दिमाग में सवार है। अभिभावकों से लेकर स्कूल स्टाफ को सरकार ने पूरी गाइडलाइन दे रखी है। उसके बाद भी स्कूलों में बच्चों की उतनी संख्या नहीं दिख पा रही जितनी पहले दिखती थी। यानी कि 40% बच्चे ही स्कूल में दिखाई दे रहे हैं। स्कूल में सुरक्षा के क्या बंदोबस्त है, इसको लेकर न्यूज जंक्शन 24 की टीम ने स्कूल खुलने के बाद जब यहां का दौरा किया तो देखने में आया बच्चों की पूरी सुरक्षा के साथ स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है। मुंह पर मास्क, गेट पर सैनिटाइजेशन हो रहा है और यहां तक कि अब क्लास में पढ़ाई के दौरान शिक्षक भी बच्चों को कोरोना वायरस के लिए जागरूक करते नजर आ रहे हैं और सुरक्षित रहने के टिप्स दे रहे हैं। इस संबंध में न्यूज जंक्शन 24 की रिपोर्टर सुखविंदर कौर ने अपने साथी विंध्या ढीगरा के साथ होली एंजल्स स्कूल के शिक्षक और बच्चों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। जोशी मिताली, आप बेटा आप स्कूल में आए हो, आपको यहाँ पे आके कैसा महसूस हो रहा? ऑनलाइन पढ़ाई करने में ज़्यादा मज़ा आता था या फिर अब ऑफलाइन में पढ़ के ज़्यादा अच्छा लग रहा है? स्कूल आके पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है? स्कूल आके पढ़ने में ज़्यादा अच्छा। अच्छा, तो आपको मतलब आप फ़ोन से कितना एडिक्टेड थे? जब आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ती थी तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? मतलब जैसे आँखों में दर्द हो जाता है कितनी देर तक स्क्रीन को देखते हुए, तो आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ या? हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम भी थी और मेरी सिस्टर की क्लास, तो मेरी क्लास भी छूट जा रही थी। अच्छा, तो आपकी मतलब क्लास क्लैश कर रही थी, तो इसलिए आपको बहुत सारी दिक्कतें हुई कि आपको कई बार ऐसा होता होगा कि आपकी क्लास भी छूट जाती होगी, आपकी सिस्टर भी पढ़ती होंगी साथ में। तो सर आपका नाम? मेरा नाम विजय सिंह इमैनुअल है। मैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ यहाँ पर। ओके, तो सर जैसा अब ये 2 साल के बाद लगभग स्कूल खुले हैं, प्राइमरी स्कूल, छोटे छोटे बच्चे अब मतलब आना जाना स्टार्ट हो गया बच्चे, तो ये बच्चे ऐसा करते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, मास्क कभी उतार के फेंक देते होंगे और कुछ दिक्कतें आती होंगी। जैसे बच्चे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को इतने अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरे से मिलते होंगे, पेंसिल रबड़ एक्सचेंज करते होंगे, तो आप इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज, आपका मतलब कॉलेज प्रबंध मतलब क्या प्रबंध किए गए हैं कि आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर पाएँ? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ जंक्शन 24 का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और इस समय जबकि ज़रूरत है जागरूकता लाने की, आप लोग हर स्कूल में जाके कवर कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह स्कूल मैनेज कर रहा है इन सब चीज़ों को। देखिए, दिक्कतें तो बहुत हैं और 1.5-2 साल करीब हो गया है कि स्कूल बंद हैं कोविड-19 की वजह से, और सरकार ने अपनी अपनी योजनाएं समय समय से निकाली हैं और उन्होंने एसओपी हर स्कूल को दी है, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके तहत जो भी नियम दिशा निर्देश उन्होंने हमें दिए हैं उनका हम बखूबी पालन कर रहे हैं। कोशिश पूरी रहती है कि हर चीज़ को देखते हुए हम लोग स्कूल संचालित करें। और बच्चों के साथ ये तो है कि दिक्कतें तो आती हैं क्योंकि बच्चे हमेशा मास्क पहन के नहीं रह सकते। समय समय पे कभी उनका हाथ मुंह पे जाता है और वॉशरूम भी जाना ही है उनको समय समय पर, तो इन सब चीज़ों का हम लोग बिल्कुल ध्यान रखते हैं। हम हर क्लास में कम से कम 2 टीचर्स रहती हैं उनके साथ में और एक आंटी रहती है उनके साथ में। जब उनको वॉशरूम जाना होता है तो एक एक करके भेजते हैं, इकट्ठा कोई नहीं जाता है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और आने के बाद फिर हैंड वॉश होता है, सारी चीज़ें ध्यान देते हैं हम लोग। और बच्चों के जाने के बाद हाँ डेली स्कूल पूरा कैंपस सैनिटाइज होता है हमारा, डेली हम सैनिटाइज करते हैं। ओके, तो जैसा कि सर हमने आज सुबह हम आए थे तो हमने देखा था कि आपके एंट्री गेट पे पहले थर्मल स्कैनिंग होती है, सैनिटाइजिंग की पूरी सुविधा है और यहाँ पे समय समय पर सैनिटाइजिंग की मतलब होता है या डेली सैनिटाइजेशन जो है, वैसे तो सरकार ने बोला है कि 5 दिन स्कूल रखें और 6ठे दिन सैनिटाइज करें, लेकिन हम लोग एवरी डे आफ्टर द स्कूल हम लोग सैनिटाइज करते हैं। हर कक्षा को सैनिटाइज किया जाता है, कैंपस को सैनिटाइज किया जाता है और बच्चों के लिए अलग अलग हैंड सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं
और जो आंटीज़ हैं उनके पास हमेशा तैयार रहता है। वैसे बच्चों को हमने बोल भी रखा है कि वो पॉकेट सैनिटाइज़र लेके चलें, मास्क हमेशा पहने और नॉर्मल वाटर अपने साथ लेके आएँ, ठंडा पानी नहीं, कोई अलग से इवन नॉर्मल पानी लेके आएँ। और खाने के लिए हमने मना किया है क्योंकि सुबह नाश्ता अच्छे से करके आएँ, क्योंकि 9 बजे से स्कूल लग रहा है, 3 घंटे का स्कूल है, 9 से 12। तो हमने कहा लंच बॉक्स कोई नहीं लाएगा, क्योंकि लंच बॉक्स नॉर्मली बच्चे शेयर करते हैं आपस में। तो उनको बोला गया है कि स्किन फ्रूट जैसे संतरा हो गया या केला हो गया या फिर एप्पल इज़ गुड, लाइक अगर हम देखें तो उनको भी साफ़ करके, घर से साफ़ करके और बैग में, जिप लॉक बैग्स में रख के लेके आएँ। तो इस तरह के हम लोगों ने बच्चों को, इवन पेरेंट्स को भी ये निर्देश हमने भेजे हैं एसओपी के द्वारा। जो भी हमें दिशा निर्देश मिले हैं हमने उन लोग को सबको बताया, और हम टीचर्स या जो भी कार्यकर्ता स्कूल के हैं सब सब वैक्सीनेटेड हैं, और साथ ही साथ बड़ा ध्यान रखते हैं कि कोई बच्चा इधर उधर कहीं छू तो नहीं रहा है किसी चीज़ को, या उसने हाथ धोए हैं या नहीं धोए हैं, खाना खाते समय उसने हाथ धोए हैं नहीं धोए हैं, सब चीज़ का ध्यान पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर एक सवाल और है मेरा आपसे, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे समय समय सैनिटाइज हो रहा है, जैसे अब कोई बच्चा है वो वहाँ से आता है, कॉलेज में आता है, स्कूल में आपके, और फिर यहाँ पे आके उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है, कुछ सर्दी जुकाम या कुछ उसे हो जाता है, तो उस केस में आपके पास कोई फर्स्ट एड या कुछ ऐसी आपने सुविधाएं कर रखी हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ये एक्चुअली क्या है, एसओपी के द्वारा हम लोग को हर विद्यालय को ये बताया कि वो एक नोडल ऑफिसर का चयन करेंगे। अगर इस तरह की कोई केस आते, जैसे बच्चे सुबह तो घर से सही आया लेकिन यहाँ के उसका सर दर्द होता है या उसको हल्का सा फीवर होता है, पेट में दर्द होता है, तो मेडिकेशन हम लोग इमीडिएटली नहीं देते हैं, क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए अगर हम कोई मेडिसिन उन्हें दें या उसका कोई रिएक्शन हो तो वो भी सही नहीं है। तो हम लोग थर्मल स्कैनिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि टेम्परेचर है या नहीं है, लेकिन हम तुरंत फिर पेरेंट्स लोग को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपके बच्चे की तबीयत ख़राब है, आप आके उन्हें ले जाएं। तो हम उस बच्चे को तुरंत अलग क्लास में बैठा देते हैं और पूरा ध्यान रखा जाता है, और हम पेरेंट्स को बुलाते हैं। पेरेंट्स अगर समय से नहीं आ पाते तो हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि कोई विद्यालय से कोई उनको छोड़ के आ जाए। अच्छा, और कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी मंगाई जा रही है? छोटे बच्चों कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट एज सच एसओपी के द्वारा तो नहीं मंगाई है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एसओपी में जो भी दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरह से हमने बच्चों को अंदर लेना है या जाते समय उनको अभिभावकों को हैंडओवर करना है, वो सारे चीज़ों को हम देख रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने हम लोगों को सहमति पत्र फॉर्मेट एक दिया हुआ है। जो भी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं वो उस फॉर्म को भर के अपनी मर्ज़ी से, कि वो अपनी मर्ज़ी से स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं, वो भर के हमें देते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि बच्चा स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें ये भी बताया गया है कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है इस दौरान तो वे बच्चे को स्कूल ना भेजें, और अगर ऐसे कोई केसेस स्कूल में होते हैं तो हम अभिभावकों से ये कहते हैं कि प्रॉपर डॉक्टर को चेकअप कराएं और जो भी रिपोर्ट है हम लोग को दिखाएं। ये सारी बातें हम लोग ध्यान में रखते हुए बच्चों को अलाउ करते हैं स्कूल में। जैसी मैम। ओके मैम, आप जैसे बच्चों की पढ़ाई है तो बच्चे होमवर्क आप कैसे उनको दे रहे हैं, कैसे उनकी कॉपीज़ वगैरह कैसे चेक हो रही है, टेस्ट वगैरह होते हैं, वो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? जो अभी तक जो हमारी ऑनलाइन पढ़ाई हुई थी, तो महीने के एंड में 3 डेज़ के लिए हमने रखा है, तो सैटरडे संडे मंडे इस तरीके से वो नोटबुक्स स्कूल में हम मंगाते हैं। हर महीने के लास्ट में कॉपीज़ स्कूल में आती हैं और टीचर यहाँ पर आके चेक करते हैं। बच्चे घर पे होते हैं और उनकी पढ़ाई वो उस समय रिटर्न वर्क रफ नोटबुक में होता है। जब 3 दिन में कॉपी चेक हो जाती हैं तभी यहाँ से पेरेंट्स उसको यहाँ से कलेक्ट करके ले जाते हैं, फिर रेगुलर पढ़ाई होती। तो जब हम लोग की स्कूल नहीं भी खुला था और पढ़ाई चल रही थी तो उस दौरान भी हर महीने के एंड पे बच्चों की पूरी नोटबुक हमने चेक करी है। तो बच्चों को वो चेकिंग जब हमारे द्वारा जो गई है तो उससे बच्चों वो करेक्शन देखते हैं, उसमें हम लोग के सिग्नेचर देखते हैं, तो बहुत खुश थे। उससे हमारा रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आया, बच्चों के रिटर्न वर्क में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। तो हमें लगा नहीं कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम हमारा है।
इस वाले का बहुत अच्छा। और पेरेंट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया, अभी भी कर रहे हैं। ऑनलाइन भी जब हम लोग क्लास ले रहे थे तो पेरेंट्स का हमको बहुत सपोर्ट मिला था। मैम जैसे कि बच्चों की आपने बताया कि आप कॉपीज़ चेक करती हैं, तो उसमें मैम बच्चों की मतलब कितनी इम्प्रूवमेंट, जैसे 2 साल हो गए बच्चे घर में पेरेंट्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा होता है ना कि छोटे छोटे बच्चों का हाथ पकड़ के, जिनको अभी लिखना पढ़ना अच्छे से नहीं आता है, तो उनको आप कैसे मतलब मैनेज कर रहे हैं, कैसे उनको आप पढ़ाना सिखा रहे हैं उनको, क्योंकि जिन बच्चों को लिखना नहीं आता है तो आप कैसे ऑनलाइन में कैसे लिखा रहे थे? तो जिन बच्चों, हमारे पास बहुत छोटे बच्चे थे जिनको बिल्कुल लिखना नहीं आता, तो पेंसिल भी नहीं पकड़ते थे, तो उस ट्रिक्स को हमने बताया, मम्मी लोगों को ट्रेन करा, सारी मदर्स को ट्रेन करा, क्योंकि मम्मी लोगों को भी हमने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी और वो बहुत जल्दी, इतनी मम्मियों का हमें साथ मिला और इसके बाद जो काम था हमारा वो बहुत अच्छा काम हो गया था, क्योंकि हमने अपनी सारी ट्रिक्स उनकी मदर्स को ट्रेन करा। हमने पहले मदर्स को ट्रेन करा, उसके बाद मम्मी लोगों ने वही काम करवाया, सारी मदर्स। अभी जैसे आपने बताया कि मम्मी इसको ट्रेन किया, आपने पहले सब पेरेंट्स को आपने गाइड किया, फिर उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, तो इसमें मैम ऐसा होता है ना कि ज़्यादातर बच्चे पेरेंट्स के थ्रू पढ़ते भी नहीं हैं, तो आपको मतलब अभी जैसे आप स्कूल में बच्चे आए हैं तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिला कि बच्चे सुस्त हैं, ज़्यादा पढ़ने में इम्प्रूव नहीं हो पाए हैं, या टीचर्स के थ्रू ही ज़्यादा इम्प्रूव हो पाए हैं? नहीं, जो हमारा काम था वो ऑनलाइन तो था ही, लिंक जाता था और बच्चे बैठते थे क्लास में। जो बच्चा बिल्कुल नहीं मदर से कंट्रोल हो रहा था वो हमारी लाइन आफ्टर 10 डेज हर बच्चा प्रॉपर क्लास में बैठता था। किसी दिन हम क्लास ना दें तो बहुत मिस करता था, तो अब हमें लग ही नहीं रहा है कि हम ऑफलाइन क्लासेस दे रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है बच्चों का और वर्क भी बहुत अच्छा है। माय नेम इज़ कनिका। ओके बेटा, जैसे आप अब 2 साल के बाद आप स्कूल खुले हैं आपको, तो आप यहाँ पे आए हो स्कूल में, तो आपको कैसा लग रहा है? आप आके यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है या आप अभी थोड़ा हो रहा है, सुबह उठने में दिक्कत हो रही है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और कोविड के सारे जो रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं स्कूल में, और फीवर चेक होता है जैसे आते हैं, और हम जब क्लासेस में होते हैं तो इन वन बेंच ओनली 1 स्टूडेंट इज सिटिंग। ओके तो आपको मतलब जैसे आप कोरोना में 2 साल हो गए, तो ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, इस टाइम पे एक विकल्प निकला था ऑनलाइन पढ़ाई का, तो अभी आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप स्कूल में आके पढ़ रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगती थी या अभी आप स्कूल में आए हैं तब आपको अच्छा लग रहा है? स्कूल में आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सालों बाद आए हैं स्कूल में और बेनिफिट्स बहुत हैं स्कूल के। सब रिसेस होते हैं और पीरियड्स अलग होते थे, सब अच्छा से मतलब सब अच्छे से समझाते थे, टीचर्स हमारे सामने लाइव पढ़ाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम स्कूल आ रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि आगे भी ऐसा ही हो, हम स्कूल आते रहें। अच्छा, तो अभी आप मतलब फ्रेंड से मिल पा रहे हैं, और जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे थे तो आप घर में बंद रहते थे तो आपको मतलब बच्चों अपने फ्रेंड्स से मिलने का मौका नहीं मिल पाता था, तो अभी आपको वो मिल रहा है मौका? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेंड्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, पढ़ाई भी हो रही है और हम खेल भी लेते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, वो आते हैं तो। अच्छा, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? जब आप खेलते हैं तो आप बच्चों से चिपटते होंगे, तो आपको डर नहीं लगता कि आप कहीं कोरोना हो किसी बच्चे को या कोई दिक्कत ना हो जाए, आपको बीमार ना पड़ जाए आप? ऐसा नहीं है, हम लोग जैसे कि एटलेस टाइप का खेलते हैं, जैसे कि क्लास में अभी हम लोग जैसे कि 6th क्लास को ऊपर ही रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में क्राउड हो जाता है, इसलिए तो फिर हम लोग लास्ट में जब टाइम बचता है तो थोड़ा बहुत खेल लेते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि हम लोग ऐसा गेम खेलते हैं, अंदर ही बैठ के इंडोर्स गेम, लाइक मैम पूछती हैं कि साइंस में आप क्वेश्चंस पूछ लीजिए एक साथ और आंसर्स कीजिए रो वाइज, तो ऐसे ही होता है। ओके, मतलब आप स्कूल में आके ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आपको फ्रेंड से मिलने का मौका भी मिल पा रहा है। मेरा नाम सीमा ललोरिया है। ओके मैम, आप जैसे अभी स्कूल में आपके प्राइमरी मतलब बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, तो छोटे छोटे बच्चे आपकी क्लास में आते होंगे पढ़ने के लिए, तो उसमें ऐसा होता है ना कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो इतने परिपक्व नहीं होते मानसिक रूप से कि वो मतलब मास्क को वो हमेशा पहन के रखें या मास्क उतार देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि वो खेलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ पेंसिल इरेजर शेयर करते हैं, तो आप उन बच्चों को कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, अभी तो शुरुआत है और बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी डर रहे हैं कि हम भेजें बच्चों को या ना भेजें, ठीक है। और जो बच्चे आते हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए जैसे हम लोग बैठाते हैं उन बच्चों को, तो हर बच्चा जो है हमारे टीचर्स और हम लोगों के नज़र में रहता है,
ठीक है। और क्योंकि टाइम हमारा कम है, 9 से 12 तक का हमें शेड्यूल रखना पड़ता है, तो हम बच्चों की पूरी केयर उस दौरान करते हैं। और ये चीज़ अभी तक देखने में नहीं आया कि बच्चे उछल उछल के खेल रहे हों या इधर उधर भाग रहे हों या किसी एक दूसरे की चीज़ ले रहे हों, क्योंकि बच्चे भी इस समय बहुत, पेरेंट्स ने भी उनको काफ़ी गाइड किया है और टीचर्स भी हमारे लगातार उनके निगरानी में रहते हैं। ठीक है। और मैम जैसे अभी हर अभिभावक अपने बच्चे को कॉलेज में मतलब स्कूल में यहाँ पे प्रेफर नहीं कर रहा है भेजना, तो उस केस में आप लोग ऑनलाइन स्टडीज़ भी कराते हैं या सिर्फ ऑफलाइन बच्चों के, जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए पढ़ाया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे दोनों मोड चल रहे हैं, ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है। जो टीचर यहाँ पढ़ा रही है वो लिंक हम भेजते हैं और बच्चे जो घर पे रहते हैं उसको फॉलो अप करते हैं। और सारा काम जो है हम लोग ऑनलाइन भेजते हैं, जिससे कोई भी बच्चा जो जुड़ भी नहीं पाया है, जिसका नेट कनेक्टिविटी क्लियर नहीं है, तो उन बच्चों के लिए भेजा जाता है कि वो उनकी जब भी नेट क्लियर हो उनके पास है, तो वो उसमें से काम देख करके उसको पूरा कर सके। और इस चीज़ के लिए कि हम लोग कॉपी भी मंगाते हैं कि जिससे कि कॉपी टीचर्स चेक कर रहे हैं और ये पता चलता है कि हमारे बच्चे घर पे जो हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैम ऐसे केस है ना कि जैसे आप ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं और ऑफलाइन भी आपको बच्चों को मैनेज करना पड़ रहा है, तो उस केस में आप कैसे, मतलब जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं वो इधर उधर भागते होंगे और आपको ऑनलाइन भी पढ़ाना पड़ रहा है, तो दोनों चीज़ों को आप कैसे, किन किन दिक्कतों का मतलब आपको सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत तो अभी फ़िलहाल नहीं है हमारे पास, क्योंकि बच्चे कम हैं, ठीक है ना। और बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, डिसिप्लिन्ड वे में बैठे हैं, और टीचर, क्योंकि टीचर है वहाँ पर, और मान लो 10 बच्चा है, 12 बच्चा है, ठीक है, तो उसको टीचर बहुत अच्छी तरह से डील कर रही है। कभी उठ के, अभी तक तो हमारे पास ऐसा आया नहीं है कि बच्चे उठ के भाग रहे हों या शरारत कर रहे हों। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हो रही है। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ जंक्शन 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें।